मैं यूज़ुअली दोस्तों ऐसी वीडियोस नहीं मैं रिकॉर्ड करना चाहता बट अच्छी चीज़ें इंस्टाग्राम फ़ॉलो नहीं करता। तो ये देखो ये मैंने मतलब अच्छी चीज़ें इंस्टाग्राम कभी आपको सजेस्ट नहीं करता। ये चीज़ मेरे सामने आई थी तो मैंने कहा सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसे थॉट आते हैं ना तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार ज़रूर देखना और इसका मैं आपके सामने कमेंट रखता हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ। मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी क्या वो? माँ ने पंखे से लटके बेटे की लाश से पूछा। ठीक है? अब मैं इसकी कमेंट दिखाता हूँ। हिंदी में था कमेंट, मैंने पढ़ा था अभी यार। बहुत बढ़िया था, भाई लोगों ने बहुत अच्छा शेयर किया हुआ है। हाँ, ये रहा कमेंट। नहीं, इससे नीचे था, बड़ा वाला, बहुत बड़ा था। ये था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ कमेंट, रुक जाओ। मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती थी क्या वो? माँ ने पंखे से लटके अपने बेटे की लाश से पूछा। उसकी आंखें सूखी थी, शायद इसलिए कि आंसू अब मायने ही नहीं रखते थे। उसका हाथ कांपते हुए बेटे के पैर तक गया, ठंडे थे। एक अजीब सी सिर माँ की मतलब कि एक सिरहन माँ की रीढ़ में दौड़ गई। तुझे दर्द हुआ होगा ना जब सांसें रुक रही होंगी। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तुझे मेरी गोदी में होना चाहिए था, ना कि इस रस्सी के फंदे में। इतना क्या जल्दी थी तुझे मरने की? तुझे एक बार बता तो देता, मैं खुद अपने हाथों से तेरा गला घोट देती। शायद इतनी तकलीफ नहीं होती मुझे, शायद मैं खुद भी मर जाती। कमरे में अब भी उसकी खुशबू थी, वही बिस्तर जिस्म जिस पे बचपन में लोट-पोट होकर माँ से कहानियाँ सुना करता था। वह तकिया जिस पर सिर रखकर अपनी उलझने को माँ के सामने बिखेरता था, पर आज कुछ नहीं कहा उसने, ना ही कुछ सुना। तुझे लगा कि यह दुनिया तुझसे ज़्यादा मजबूत है? तुझे लगा कि तेरा दर्द इतना भारी हो गया है कि सिर्फ रस्सी ही उठा सकती थी और मैं कुछ नहीं थी तेरे लिए। माँ का सर फर्श पे टिका था, बेटे के पैर के पास। वो अब यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिस बच्चे को उसने अपनी सांसों से सींचा, जिससे हर चोट पर अपने आंचल से आंसू से पोंछे और उसके बिना रात को सोता नहीं था, और आज उससे दूर जाने की लिए मौत तक को गले लगा चुका था। अगर इतनी ही नफ़रत थी ज़िंदगी से तो पहले मेरे मुझसे ही साँसें ले लेता साँसें, मुझसे छीन लेता यह दुनिया, मुझसे मार देता पहले या फिर खुद जाता। मुझे अकेला छोड़ने की कितनी जल्दी थी तुझे? तुझे अपने अंदर फिर से बसा लेती, तुझे फिर से जन्म देती, लेकिन इस बार दुनिया से दूर कहीं, जहाँ तुझे इस हालात तक पहुँच ना सके। मैं माँ का गला सूख गया था, लेकिन चीख अब भी अंदर ज़िंदा थी। उसे यकीन था कि अगले कुछ दिनों में यह घर, यह दीवारें, यह सब उसे पागल कर देंगी। बेटे की हँसी, उसके बोलने का अंदाज़, उसके पैर पटकने की आवाज़, हर चीज़ ज़हर बन के उसके कानों में गूँजने लगी। गूंजी कानों तक घुल जाएगी। अब तू बता मैं क्या करूं? तेरा सर पकड़ के हिलाऊं? तुझे झकझोर कर उठाऊं या फिर तेरी हाथ पकड़कर पूछूं कि बेटा आखिरी बार रो लेन दे और फिर तेरे पास आ जाऊं? माँ का शरीर अभी भी जिंदा था, लेकिन अभी आत्मा उसी कमरे में बेटे के साथ मर चुकी थी। भाई कितना डीप था यार, बहुत ज़्यादा डीप है। बाकी कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इसके लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप एक बार ज़रूर देखना। अगर आपके भी देखो ज़िंदगी में हालात कैसे भी हों, बुरे हों अच्छे हों, वो टाइम बीत जाएगा भाई। आप किसी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाते हो। आप अपनी माँ को नहीं सोचते, जिन्होंने पूरा 9 महीना आपको पेट में रखा, उसके बाद पूरा बचपन आपको पाला-पोसा वो किया, और आप किसी मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता। पहले वीडियोज़ में खुला बोलता हूँ, बट यहाँ माँ की बात है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सभी माँओं की। और आपको भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसे कुछ मत करो ज़िंदगी में जिससे आपके ब्लड लाइन में
हमेशा के लिए एक वो रह जाए। ओके।